शीला प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था प्रभुपाद जी जब कैराकास मंदिर में पहुंचते हैं, वहां पर भी मेक्सिको सिटी में जो घटना घटी थी वहां पे भी वैसा ही होता है। प्रभुपाद जी विग्रह का दर्शन करने के पश्चात महाप्रसाद मंगवाते हैं। महाप्रसाद जब ग्रहण करते हैं तो देखते हैं महाप्रसाद का जो गुणवत्ता है बिल्कुल अच्छा नहीं है। पूड़ियाँ ठीक से बनी नहीं हुई, सब्जियां भी ठीक से नहीं बनी हुई। ऐसा कैसे भगवान को भोग लगाया जा सकता है? तो प्रभुपाद जी ने वहां पे भी शिष्यों को कहा कि ठीक से विग्रह की सेवा होनी चाहिए। अगर विग्रह सेवा ठीक से नहीं हो रही है तो वहां पे प्रगति नहीं हो पाएगा। अब हम आगे चलेंगे। तुम्हें सब कुछ त्याग देना चाहिए। 25 फरवरी 1975, इस्कॉन मियामी। श्री प्रभुपाद मेक्सिको शहर तथा कैराबास वेनेजुला में 2 अद्भुत सप्ताह व्यतीत करने के पश्चात मियामी पहुंच गए। वे मंदिर की एक निकटवर्ती कॉटेज में ठहरे थे। यह कॉटेज साधारणतया गृहस्थ पति पत्नी का आवास था। इसकी दीवारों पर श्री प्रभुपाद की पुस्तकों में से लिए गए भक्ति में चित्र थे। जैसे श्री प्रभुपाद तथा मैं घर में प्रविष्ट हुए, उन्होंने एक विशिष्ट चित्र दीवार पर देखा जिसमें श्री कृष्ण रथ पर विराजमान है और उनके पीछे बाएं हाथ से सिर पकड़े हुए अर्जुन खड़े हैं। ऐसा लग रहा था मानो अर्जुन भारी विपत्ति में है। श्रील प्रभुपाद हंसने लगे। उन्होंने कहा, हाँ, ये चित्र मुझे बहुत पसंद है। ये चित्र बहुत शिक्षाप्रद है। मेरे जीवन की स्थिति से इसका आपसी संबंध ना जानते हुए मैंने सहज भाव से पूछा, ये क्या है श्रील प्रभुपाद? मुझे पूर्णतया जानते हुए उन्होंने कहा, श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं तुम्हें सब कुछ त्याग देना चाहिए। वह अर्जुन को बता रहे हैं अपने सारे परिवार को त्याग दो, तुम उन्हें मार दो, तुम्हें अपने परिवार को मार देना चाहिए। अतः यही सार वस्तु है। व्यक्ति को श्री कृष्ण के लिए सब कुछ त्यागने को तत्पर रहना चाहिए तथा वही करना चाहिए जो श्री कृष्ण की इच्छा हो। तुम्हें अपनी पत्नी, बच्चे तथा सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि श्री कृष्ण चाहे तो व्यक्ति को अपने संबंधियों को मारने के लिए तैयार रहना चाहिए। त्यागने की बात तो रहने ही दो। यदि श्री कृष्ण चाहे तो आप अपने संबंधियों को मार दो। यही भक्त की परिभाषा है। एक भक्त श्री कृष्ण के लिए अपने संबंधियों को मारने के लिए तैयार रहता है। अतः इस बिंदु पर श्री कृष्ण तैयार है, उसे यह स्वीकार करना होगा, तब सब कुछ ठीक है। एक भक्त के रूप में तुम्हें ये सारे पारिवारिक संबंधों को त्यागना होगा। इस बिंदु पर मैं अपनी आंतरिक घबराहट से भाव विभूत हो गया, क्योंकि मैं अभी भी अपने आप को एक अद्भुत बच्चे के साथ नवविवाहित समझता था। मैं अपने पारिवारिक जीवन पर सवार हो रहा था। उनको मारना तो दूर, मैं उनको छोड़ भी नहीं सकता था। इस प्रकार की शरणागति तो अत्यंत उन्नत थी। मैंने तो इस सच्चाई पर त्याग किया था कि मैं अभी समझ नहीं पा रहा था। अपनी अज्ञानता से बोझिल हो मैंने पृथ्वी की ओर देखा तथा धीरे धीरे उत्तर दिया, हाँ श्रील प्रभुपाद। चित्र का विवरण देकर श्रील प्रभुपाद कॉटेज में आगे बढ़ गए। उनके मूल्यवान निर्देशों का स्मरण करते हुए मैंने उनका सूटकेस खोलना शुरू कर दिया। मैं अपने पारिवारिक संबंध के सुख के लिए उत्कंठित था। मैं इससे उत्पीड़ित था कि मैंने छोटे बच्चे तथा युवा पत्नी को छोड़ दिया है। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री प्रभुपाद ने अर्जुन की दुविधा को विशेष लक्ष्य से स्पष्ट किया था। श्री प्रभुपाद बहुत कुशल थे। वह मुझे अपना परिवार छोड़ने के लिए नहीं कह रहे थे, वे मुझे धीरे से अपना निर्णय लेने के लिए समझा रहे थे। उनकी वाणी में ऐसा कोई संकेत नहीं था कि यह मेरी दशा है। फिर भी मुझे यह सुस्पष्ट था कि मेरी यही वास्तविक दुर्गति थी। मैं अपने परिवार में आसक्त था तथा मेरा निश्चय था कि मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। शिल प्रभुपाद ने दार्शनिक रूप से मुझे तैयार कर लिया था कि मैं आने वाले भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निर्णय ले लूं। मैं शिल प्रभुपाद की फौज में भर्ती हो गया था। संकेत पट पर अंकल सैम के स्थान पर शिल प्रभुपाद ने यह कहते हुए संकेत किया, श्री कृष्ण आपको चाहते हैं। हमारा माया के साथ युद्ध है।
हमारे प्रधान सेनापति शिल प्रभुपाद ने हमें आपातकालीन साधनों को कार्यान्वित करने के लिए पुकारा था। स्वैच्छिक योद्धाओं के समान इसमें महान व्यक्तिगत आत्मत्याग की आवश्यकता थी। या तो सामने आकर प्रचार कार्य चुन सकते थे या पर्दे के पीछे रहकर अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से सहायता कर सकते थे। मेरे विषय में तो मैं प्रत्यक्ष रूप से श्री प्रभुपाद की सेवा में संलग्न था तथा अन्यों के लिए ये बहुत घंटों का संकीर्तन। माया से युद्ध करते हुए मुझे बोध हो गया था कि युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। किसी तरह से मुझे यह अनुभव हो गया था कि श्री कृष्ण की शरणागति पर एक प्रहार काफी नहीं था। तत्काल संपूर्ण कृष्ण भावनामृत जो कि चिंताओं को दूर करने का रामबाण है, मेरे लिए संभव नहीं था। श्रील प्रभुपाद के चरण कमलों पर उचित रूप से स्थित होना ही मेरे लिए एक अद्भुत विकल्प था, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मेरा मन मेरी बुद्धि द्वारा बंधक बनना चाहता है। मेरी बुद्धि प्रतिदिन मेरे दुर्जय मन से विद्रोह करती है। अतीत में भी इस संघर्ष से मेरा शरीर बीमारी का शिकार हो गया था। मैं इस बात से आश्वस्त था कि हवाई मंदिर द्वारा मेरे परिवार की देखरेख हो रही है। इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने उनका त्याग कर दिया था। मैं एक उत्कृष्ट कर्तव्य के लिए आमंत्रित था। हवाई से प्रस्थान के पश्चात मैं श्रील प्रभुपाद के साथ केवल 2 सप्ताह तक था। मैं इससे काफी संतुष्ट था कि जब कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अमेरिका से जाएंगे, मैं अपने परिवार के स्नेहमय बंधन में पहुंच जाऊंगा। अंततः श्रील प्रभुपाद के सचिव परमहंस स्वामी के साथ यह समझौता था कि भारत के भ्रमण पर नंद कुमार प्रभुपाद के व्यक्तिगत सेवक होंगे। मैं इस समझौते से बहुत आसक्त था। यद्यपि लगता था कि श्रील प्रभुपाद विभिन्न स्तरों पर मुझे और अधिक प्रेममयी सेवा के लिए तैयार कर रहे थे। वे मुझे श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा उनका व्यक्तिगत सेवक बने रहने के लिए अवसर दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो वे मुझे अपने परिवार के प्रति आसक्ति छोड़कर उनका व्यक्तिगत सेवक बने रहने को कह रहे थे। मियामी में रहते हुए उन्होंने इस विषय में अधिक कुछ नहीं कहा। भय के कारण मैंने भी इस विषय पर अधिक चर्चा नहीं की। श्रील प्रभुपाद सदा हमें सिखाते कि कैसे 100% श्री कृष्ण के शरणागत हो जाओ तथा माया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दो। दूसरी ओर मैं कृष्ण भावना भावित नहीं था। मुझे थोड़ी झलक थी, परंतु पूरी सूक्ष्म दृष्टि नहीं थी। अतः मेरे में सदा कृष्ण भावना की उमंग रहना कठिन था। मेरे लिए सदा पहली पंक्ति में रहना कठिन था। मैं थक चुका था और मुझे कुछ उपशमन चाहिए था, कुछ इंद्रिय तृप्ति चाहिए थी। यद्यपि श्रील प्रभुपाद के सेवक के रूप में मेरी बहुत प्रशंसा होती, परंतु मेरी इंद्रियां मुझे सदा आलोकित करती। मैं किसी न किसी तरह उन्हें शांत करने का प्रयास करता। हम कहीं भी होते, मैं सदा दूसरे मंदिर में जाने के लिए उत्सुक रहता। शांत रहने में असमर्थता के कारण मैं सदा अपने आप को आश्वस्त करता कि अब तुष्टि होने ही वाली है। अतः मैं सदा भ्रमण करने के लिए तैयार रहता। न जाने क्यों मेरे अनित्य स्वभाव होने पर भी श्रील प्रभुपाद सेवक के रूप में मुझे पसंद करते थे। यह एक महत्वपूर्ण सच्चाई थी। श्री कृष्ण ने जो कुछ प्रदान किया था, श्रील प्रभुपाद उसमें प्रसन्न रहते। सौभाग्यवश उन्होंने कभी मेरा त्याग नहीं किया। मेरी बहुत सी त्रुटियों के होते हुए भी उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि मेरी व्यक्तिगत सेवा छोड़ दो तथा कुछ और कर लो। मेरा मन यद्यपि कितना भी अशांत क्यों नहीं था, किंतु उन्होंने मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने की अनुमति दी हुई थी। हमेशा से उनके कोमल चरण कमलों की मालिश करके संतुष्ट होता तथा शांति प्राप्त करता था। मेरे प्रिय स्वामी, आप अत्यंत संवेदनशील हैं। आप सदैव मुझे मधुरतम ढंग से अपने संरक्षण में रहने तथा प्रेममयी सेवा करने के लिए प्रोत्साहित करते रहे। मैं इतना दुर्भाग्यशाली था कि आपकी अभिलाषा के अनुसार शरणागत होने में असमर्थ रहा। एक दिन भी ऐसा नहीं बीता कि मैंने अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए पश्चाताप ना किया हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि एक दिन अवश्य आएगा जब मुझे आपके चरण कमलों की मालिश करने का अवसर मिलेगा। यदि ऐसा होता तो मैं उसे स्मरण करने की आशा करता हूं
कि मैंने कितनी सरलता से ऐसी लोलुप सेवा का त्याग कर दिया था, ताकि मैं फिर कभी उन कोमल सुनहरे चरण कमलों को ना भूलूं। तो प्रभुपाद जी जब मियामी पहुंचे तो अपने रहने वाले स्थान में जब वह प्रवेश कर रहे थे, उस समय एक दीवार पे चित्र टंगा हुआ था जिसमें श्री कृष्ण रथ पर विराजमान थे और उनके पीछे बाएं हाथ से सिर पकड़े हुए अर्जुन खड़े थे। ऐसा लग रहा था अर्जुन भारी विपत्ति में है। तो प्रभुपाद जी ने इस चित्र को देखा और हंस पड़े। प्रभुपाद ने कहा, ये चित्र मुझे बहुत पसंद है, ये चित्र मुझे बहुत शिक्षा प्रदान करता है। तो श्रुतकीर्ति प्रभु ने पूछा, ये क्या है श्री प्रभुपाद? चित्र के बारे में पूछ रहे श्रुतकीर्ति प्रभु प्रभुपाद से। प्रभुपाद जी समझाते हैं, इस चित्र में श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ त्याग देना चाहिए। अर्जुन से ऐसे कह रहे हैं श्री कृष्ण, अपने परिवार को त्याग दो, अपने परिवार को मार दो, तुम्हें अपने परिवार को मार देना चाहिए, यही सार वस्तु है। क्योंकि कृष्ण जो कहते हैं वही धर्म है। व्यक्ति को श्री कृष्ण के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए और जो कृष्ण की इच्छा हो वही करना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे समझाते, तुम्हें अपनी पत्नी बच्चे तथा सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि श्री कृष्ण चाहे तो व्यक्ति को अपने संबंधियों को मारने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। त्यागने की बात तो बहुत दूर रही। यही भक्त की परिभाषा है। एक भक्त श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपने संबंधियों को भी मारने के लिए तैयार रहता है। अतः इस बिंदु पर श्री कृष्ण तैयार हैं और उस भक्त को यह स्वीकार करना होगा। तो इस बात जब श्रुतकीर्ति वो सुने तो इस बात का अवलोकन वे अपने साथ करने लगे कि मेरी भी स्थिति ऐसी है, मैं अपने परिवार में बहुत आसक्त हूं, मेरा अभी अभी बच्चा जन्मा है, मेरी युवती पत्नी है और उनको मैं छोड़ नहीं सकता। तो ये विचार श्रुतकीर्ति प्रभु के मन में आ रहे थे। मैं अभी भी अपने को नवविवाहिता समझता था, एक अद्भुत बच्चे का पिता मैं अपने को समझता था। जब ये बातें मैंने प्रभुपाद जी के मुख से सुनी तो आंतरिक घबराहट से मैं भाव विभोर हो गया कि शायद मुझे भी ऐसा करना पड़ेगा, कृष्ण को प्रसन्न करना है। तो इस प्रकार की शरणागति का भाव मुझ में नहीं था। मैं तो अभी ठीक से समझ भी नहीं पा रहा था कि सही क्या है गलत क्या है। अपनी अज्ञानता से मैं बोझिल हो गया और पृथ्वी की तरफ देखा और धीरे धीरे उत्तर दिया, हाँ श्री प्रभुपाद जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। चित्र का विवरण देकर प्रभुपाद जी अपने कॉटेज में चले गए रहने के लिए। अब श्रुतकीर्ति प्रभु अपना अनुभव बताते हैं कि हम प्रभुपाद जी की फौज में भर्ती हुए हैं और प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हमारा हर क्षण माया से युद्ध में बीतना चाहिए। और हमारे प्रधान सेनापति श्री प्रभुपाद जी हैं जो आपातकालीन साधनों को कार्यान्वित करने के लिए हमें पुकार रहे हैं। आओ मैदान में उतरो, माया के खिलाफ युद्ध घोषित करो। मतलब या तो सामने आकर प्रचार करो या पर्दे के पीछे रहकर करो, लेकिन करो। तो श्रुतकीर्ति वो सोच रहे हैं मेरे विषय में तो मैं प्रत्यक्ष रूप से प्रचार नहीं कर सकता। हाँ, प्रभुपाद जी की प्रत्यक्ष सेवा का अवसर मुझे मिला है, ये मुझे मेरे लिए अच्छा है। तो माया से युद्ध करते हुए मुझे बोध हो गया था कि ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। श्रुतकीर्ति प्रभु ये विचार अपने मन में ला रहे हैं। कृष्ण जैसी शरणागति चाहते हैं, ऐसी शरणागति एक प्रहार काफी नहीं था इस शरणागति के लिए। तुरंत सब कुछ छोड़ के कृष्ण के पास आ जाओ, ये सब आसान नहीं है। और मैं उस बात पे ज्यादा विचार कर रहा था क्योंकि मुझे अपने परिवार से मिलना था, मैं परिवार में बहुत आसक्त था। तो परमहंस स्वामी महाराज ने कहा था कि तुम जब तक अमेरिका में प्रभुपाद जी रहे तब तक तुम उनकी सेवा करो, जैसे प्रभुपाद जी भारत जाएंगे तो नंद कुमार प्रभु प्रभुपाद जी के साथ उनका सेवक के रूप में हो जाएंगे। तो इसी
बात का मैं बारंबार चिंतन कर रहा था, इंतजार कर रहा था। इस समझौते से बहुत आसक्त था मैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी भी मुझे डांटा नहीं, मुझे जबरदस्ती नहीं किया और श्री कृष्ण की शरण में जाने के लिए जबरदस्ती नहीं किए। मियामी में रहते हुए उन्होंने इस विषय में अधिक कुछ नहीं कहा। श्री प्रभुपाद जी सदा हमें सिखाते हैं कि कैसे 100% श्री कृष्ण को शरणागत हुआ जाए और माया के विरुद्ध युद्ध घोषित किया जाए। प्रभुपाद जी मुझे अपने सेवक के रूप में पसंद करते थे, ये एक महत्वपूर्ण सच्चाई थी। श्री कृष्ण ने प्रभुपाद जी को जो कुछ दिया, प्रभुपाद जी उसी में प्रसन्न रहते थे। उन्होंने मेरा कभी त्याग नहीं किया। मेरे अंदर बहुत सारी गलतियां थी, उन गलतियों के होते हुए भी उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा कि मेरी सेवा छोड़ दो, कुछ दूसरी सेवा कर लो। मेरा मन कितना भी अशांत क्यों ना हो, किंतु प्रभुपाद जी ने मुझे अपने चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करने की अनुमति दी हुई थी। इसलिए शुद्ध कीर्ति वो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभुपाद जी, आप अत्यंत संवेदनशील हैं। आपने हमेशा कृष्ण की सेवा करने के लिए हर एक शिष्य को प्रोत्साहित किया है मधुरतम ढंग से। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके अभिलाषा के अनुसार शरणागत होने में असमर्थ रहा। एक दिन भी ऐसा नहीं बीता कि मैंने अपने मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए पश्चाताप ना किया हो। मैं प्रार्थना करता हूं कि एक दिन अवश्य ऐसा आएगा जब मुझे आपके चरण कमलों की मालिश करने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार से सदैव मुझे आप अपने चरण कमलों में रखिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।